हेलो दोस्तों, आप सुन रहे हैं एनिमल डार्क कॉरिडोर। मैं हूं आपका होस्ट जो आपको ले चलता है अंधेरों के उस कोने में जहां सच्चाइयां कहानी बन जाती है और कहानियां कभी कभी खौफनाक सच बन जाती हैं। आज की कहानी एक ऐसे डिवाइस के बारे में है जो हर किसी के पास मौजूद है। हर घर में मिलता है एक कैमरा, लेकिन ये कैमरा सिर्फ तस्वीरें नहीं लेती, वो तस्वीर के पीछे छिपी कहानी को भी कैद करता है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक चेतावनी है, क्योंकि जब यादें तस्वीरों में तब्दील हो जाती हैं तो हम सोचते हैं उनमें सिर्फ खुशियां होंगी, कुछ हसीन पल होंगे, पर अगर किसी तस्वीर के पीछे मौत की परछाई छुपी हो तो? ये कहानी हमें लिखकर भेजी है रोहिणी ने पुणे से। एक ऐसी कहानी जो उसने सिर्फ महसूस नहीं की बल्कि जी भी लिया। हर फ्रेम में एक राज था, हर क्लिक के साथ मौत उसके और करीब आ रही थी। तो बिना किसी देर के बढ़ते हैं हमारी कहानी की ओर, उस कैमरे के पीछे जहां सिर्फ यादें नहीं, मौत भी कैद है। मेरा नाम रोहिणी है और मैं पुणे में रहती हूँ। मैं आपका पॉडकास्ट एनिमल डार्क कॉरिडोर कुछ दिनों से सुन रही हूँ। शायद इसीलिए मैं आज आपको ये लिख रही हूँ, क्योंकि मैं खुद भी कहीं ना कहीं आपके पॉडकास्ट से रिलेट कर पाती हूँ। कुछ महीने पहले की बात है, मैं एक काम के सिलसिले में मुंबई गई थी। वैसे तो मैं बहुत बार मुंबई आ चुकी हूँ, लेकिन उस दिन काफी वक्त था मेरे पास। सोचा थोड़ा एक्सप्लोर करती हूँ। ऐसे ही चलते चलते मैं शहर के एक पुराने हिस्सों में पहुंच गई। चारों ओर पुरानी बिल्डिंग्स थी। शहर के चकाचौंध से दूर थी वो जगह। एक पतली सी गली में मेरी नजर एक एंटिक स्टोर पर पड़ी। बोर्ड पूरा काला पड़ चुका था। उसमें लिखा था राजकमल क्यूरियोज एंड कलेक्टिबल्स। अजीब सा नाम था, लेकिन मुझे वैसे भी पुरानी चीजों में हमेशा से दिलचस्पी रही है। मैं अंदर चली गई। दुकान में अंधेरा था, बस एक बल्ब जल रही थी, वो भी हल्की सी टिमटिम रोशनी दे रही थी। अंदर हर तरफ पुरानी घड़ियां, कुछ डस्टी वाइनल रिकॉर्ड्स, टाइपराइटर्स, सिल्वर और ब्रोंज की मूर्तियां थीं। पर मेरी नजर एक चीज पर अटक गई। एक विंटेज कैमरा, ब्लैक बॉडी, लेदर ग्रिप, लेंस पे थोड़ा जंग लगा था, लेकिन उसमें एक अलग ही चार्म था, एक नॉस्टैल्जिया जैसा एहसास, जैसे किसी और जमाने का हो। मैंने उस शॉप के ओनर से पूछा, भैया ये कैमरा चलती भी है या नहीं? शॉप के बुढ़े मालिक ने बस इतना कहा, ये तो बहुत पुराना है, पता नहीं ये चलेगा भी या नहीं। उसकी आवाज में कुछ था, जैसे वो मुझे रोक रहा हो, या शायद मैं ही ज्यादा सोच रही थी। मैंने वो कैमरा ले लिया, बस एक रैंडम डिसीजन, एक इम्पल्स। पर मुझे क्या पता था कि वो इम्पल्स मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती बन जाएगी। उस वक्त मुझे कैसे अंदाजा होता
कि ये कैमरा सिर्फ यादें नहीं, कुछ और भी कैप्चर करता है। मैं उस कैमरे को घर लेकर आई। कुछ दिनों तक तो वो कैमरा बस एक शो पीस की तरह ही मेरे शेल्फ पर रखा हुआ था। पहली बार मैंने उस कैमरे का इस्तेमाल अपने कॉलेज रीयूनियन में किया था। लंबी प्लानिंग के बाद सब दोस्त वापस एक जगह जमा हुए थे। हंसी मजाक मस्ती पुरानी यादें, हर किसी के चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। मुझे लगा ये पल कैप्चर करना चाहिए, तो मैंने वो विंटेज कैमरा निकाला जो मैंने मुंबई के उस पुराने एंटिक स्टोर से लिया था। सबको लगा मजाक कर रही हूं। कहा, अरे भाई, डिजिटल का जमाना है, ये बाप दादा के जमाने का कैमरा क्या करेगा भला। लेकिन मैं मुस्कुराई और फोटो खींचती गई। रीयूनियन के कुछ दिन बाद जब मैंने फोटोज डेवलप करवाए, एक तस्वीर को देखकर मैं काफी डिस्टर्ब्ड हो गई। मेरे दोस्त अभिषेक के पीछे एक अजीब सी काली परछाई थी, जैसे किसी साये ने उसे ढक दिया हो। कोई शेप नहीं थी, बस एक अंधेरा जिसमें उसका चेहरा डूब गया था। मुझे लगा ग्लिच होगा, क्योंकि कैमरा काफी पुराना है। पर 2 हफ्ते बाद एक फोन कॉल आया। अभिषेक ट्रेकिंग पे गया था और ऊंची पहाड़ी से गिरकर उसकी मौत हो गई। ये खबर सुनते ही मेरा दिल कांप उठा। आंखों के सामने वो तस्वीर घूमने लगी। वो साया क्या सिर्फ एक इत्तेफाक था? मैंने ये बात अपने तक ही रखी, क्योंकि मैं इस बारे में श्योर नहीं थी। पर 1 महीने बाद मेरे घर में एक फंक्शन था। घर में बहुत मेहमान आए हुए थे। मेरा कजिन ब्रदर निखिल भी आया हुआ था। उसने उस कैमरे को देखते ही उससे फोटो निकालने की जिद शुरू कर दी। मैंने भी सोचा इसका इस्तेमाल करके देखा जाए। सब लोग पोज कर रहे थे। नॉर्मल फैमिली फोटो जैसा मोमेंट था। मैंने सोचा अब कुछ नहीं होगा, शायद वो बस एक अनलकी शॉट था। लेकिन जब मैंने फोटोज देखी, मुझे सब कुछ नॉर्मल लगा। सब खुश थे, सबके चेहरों पर मुस्कान थी। बस एक फोटो में मेरी कजिन नेहा का चेहरा बिल्कुल ब्लर था, जैसे उस पर स्टैटिक हो, डिस्टॉर्शन हो। सिर्फ उसी का चेहरा वैसा आया था। मैं फिर से डर गई, और इस बार मेरा ये डर सच निकला। 1 महीने के अंदर नेहा का एक्सीडेंट हुआ, कार क्रैश। जिंदा बच गई, आईसीयू तक पहुंच गई थी। कुछ ज्यादा ही गलत हो जाने से पहले डॉक्टर्स ने कहा किस्मत अच्छी थी। मेरे लिए ये किस्मत नहीं थी, वार्निंग थी। क्या ये कैमरा किसी तरीके से आने वाली वक्त की झलक दिखाती है, या फिर ये कोई मनहूस चीज है जिसकी तस्वीर बिगड़ जाती है, उसके साथ कुछ ना कुछ अनहोनी होती है? तब मैंने डिसाइड किया कि मैं उस स्टोर में जाकर पूछूंगी। मैं वापस गई मुंबई, उसी गली में, उसी छोटी सी दुकान में, राजकमल क्यूरियोज एंड कलेक्टिबल्स। पर इस बार वो बंद थी। शटर पर ताला लगा हुआ था। उसके बगल में एक छोटी सी दुकान थी। मैंने उसी दुकानदार से पूछा, भैया ये एंटिक स्टोर कितने बजे खुलेगी? उन्होंने उस दुकान की ओर देखते हुए कहा, कुछ दिन पहले तक तो रोज दिखते थे, हमारी बात भी होती थी, लेकिन एक दिन अचानक गायब हो गए। कूठे गेला जानत नाही। मुझे समझ नहीं आ रहा था उस कैमरे का मैं क्या करूं, और उसे एक कपड़े में लपेट के स्टोर रूम में रखे एक अलमारी में लॉक कर दिया। ना उसे तोड़ने की हिम्मत होती है, ना उसे हाथ लगाने की। पर रात के वक्त 2 या 3 बजे के आसपास कभी कभी मुझे लगता है कोई क्लिक की आवाज आई।
हल्की सी, जैसे शटर खुद से ही दब गया हो। मैं जानती हूं आप सोच रहे होंगे ये सब मेरे दिमाग का खेल है, हो भी सकता है, पर अगर उस कैमरे ने मेरी तस्वीर ले ली तो हो सकता है मेरे साथ कुछ ऐसा हो जो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। मैं हर रोज इसी डर के साथ जीती हूं कि कहीं किसी रात ये कैमरा मेरी ही तस्वीर ना खींच ले, जैसे हर क्लिक एक काउंटडाउन हो। कितने क्लिक्स बाकी है, मैं चाहकर भी इस कैमरे को कहीं दूर नहीं भेज पाती, जैसे कोई अनजानी ताकत मुझे रोक रही हो। कई बार सोचा उसे जला दूं, तोड़ दूं। मुझे लगता है जैसे कैमरा मुझे देख रहा हो, जैसे कह रहा हो कोशिश करना बेकार है, अब तू मेरा हिस्सा बन चुकी है। और फिर दिमाग में वो एंटिक स्टोर के मालिक की तस्वीर घूमती है जो अचानक ही गायब हो गया था। ना कोई ट्रेस, ना कोई क्लू। मुझे डर लगता है कि कहीं मैं भी उसी रास्ते पर ना चल पड़ी हूं, कि कहीं किसी दिन सिर्फ एक तस्वीर रह जाए और ये कैमरा किसी नए हाथ में चली जाए। क्योंकि अगर ये कैमरा सच में शापित है तो शायद उसकी अगली कहानी अब लिखी जा रही है। आपके पॉडकास्ट के जरिए मैं उन लोगों तक पहुंचना चाहती हूं जिन्होंने मेरी तरह किसी शापित या अजीब चीज का सामना किया हो। हर वो चीज जो आपको शुरुआत में इंटरेस्टिंग और चार्मिंग लगे, हो सकता है कि उसमें कुछ और भी चीजें छुपी हुई हो, शायद आपके सोच के बाहर। रोहिणी का ये लेटर पढ़कर विश्वास ही नहीं होता कि कोई कैमरा भी शापित हो सकता है। ये एक ऐसी चीज है जो समझ से बाहर है, यकीन करना मुश्किल है, लेकिन इतने सारे इंसिडेंट्स सिर्फ इत्तेफाक नहीं हो सकते। हर कहानी में एक पैटर्न है और हर तस्वीर एक नया राज। जरूर कुछ तो है जो हम अब तक समझ नहीं पाए हैं, कुछ ऐसा जो सिर्फ पैरानॉर्मल या सुपरस्टिशन नहीं, बल्कि एक ऐसा डोमेन हो सकता है जिसने आज तक हमारे सबसे एडवांस्ड साइंटिस्ट्स को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है। एक ऐसी दुनिया जहां फिजिक्स के रूल्स धुंधले पड़ जाते हैं और चीजें सिर्फ इसलिए होती हैं क्योंकि उनका होना लिखा गया होता है। तो दोस्तों, अगर आपके पास भी कोई ऐसी कहानी है, कोई ऑब्जेक्ट, कोई याद, कोई तस्वीर जो वक्त के साथ नॉर्मल नहीं और भी अजीब होती गई हो, तो हमें अपनी कहानी जरूर लिखकर भेजें। क्या पता ऐसा कोई कैमरा या ऐसी कोई चीज आपके आसपास भी हो, किसी पुरानी अलमारी में, किसी एंटिक शॉप के शेल्फ में, या फिर कोई पुश्तैनी सामान हो। आज का एपिसोड यहीं खत्म होता है। मैं हूं आपका होस्ट और आप सुन रहे हैं द एनिमल डार्क कॉरिडोर, और अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक अपने आसपास नजर रखिए, क्या पता आपकी किसी तस्वीर में भी कोई अनजानी परछाई छुपी हो।